सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.4 देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हमें परिमेय संख्या दे रखी है, बताना है उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इस हमें भाग भी नहीं देना है, लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। तो 13/3125 दे रखा था। सबसे पहले इस संख्या को देख रहा है ये सरलतम रूप में है या नहीं, सरलतम रूप में है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ है कि ये इनमें कोई गुणनखंड कॉमन तो नहीं है, यानी ये कट तो नहीं रही है। तो हमने देख रहा है 13 और 3125 सरलतम रूप में है। फिर हम क्या करते हैं, जो हर रहता है उस हर के हम गुणनखंड निकालते हैं। यदि गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो हम कहते हैं परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। यदि 2, 5 के साथ दूसरी कोई संख्या आ जाए तो हम कहते हैं कि दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, इस तथ्य का यूज़ करते हुए इन सवालों को हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम हर के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3125 है, इसके गुणनखंड निकालेंगे हम जानते हैं विभाज्यता के नियम अच्छे से जानते थे। इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 और 2 का भाग जाता है। इकाई में 5 दिया है, 2 का नहीं जाएगा। 3 का नियम होता था हमारा, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ते थे। 5, 2, 7, 8 और 3, 11, 11 3 के बारे में नहीं आता है, 3 का भी नहीं जाएगा। हमने तीसरा नियम देखा था, इकाई में 0, 5 हो तो 5 का भाग जाता है, इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का जब भाग देंगे तो हम जानते हैं 31 में देंगे, 5 छक्का 30, फिर 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, ये 5 तो 5 पंजे 25। इन्हें भाग देंगे, जिसको आता नहीं है रफ में भाग दे लेंगे। 3125 में 5 का इतना ही मिलेगा भागफल आपको। फिर इकाई में 5 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, ये 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 और 5 25 होंगे, 5 पंजे 25। फिर 5 का देंगे हम, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 का देंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने। 13/5 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार है, तो हमने लिख दिया 5 की घात 5। हमने ऐसा भी समझा था कि जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हर के हम, यदि उनमें 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमने देखा यहाँ 5 अकेला आ रहा, 5 की घात 5 आ रही है, यानी हम कहेंगे ये शांत है। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या शांत है लिख दोगे तो भी सही है। यहाँ पर गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो हर में जो संख्या आ रही है, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, और दोनों पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक घात के रूप में हो सकती है। जैसे 5 की घात 5 हुई है, यहाँ पर जो घात होती है वो धनात्मक कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 धनात्मक पूर्णांक हो सकती है। 2 पर भी धनात्मक पूर्णांक हो सकती है। आगे चलेंगे हम 17/8, तो इसमें 8 के हम गुणनखंड निकालेंगे। देखा है इसको सरलतम रूप में है, ये सरलतम रूप में है, तो अपन क्या करेंगे, इसे गुणनखंड निकालेंगे 8 के। हम जानते थे 2 का जा रहा है, 2 चौको 8, फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है, 2 एकम 2। 17/8, 8 मतलब 8 है ना, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की घात 3। हमने देखा दी हुई परिमेय संख्या के हर में जो अभाज्य गुणनखंड 2 है, 2 आ रहा है ना, 2 के ऊपर धनात्मक घात आ रही है, धनात्मक पूर्णांक घात आ रही, तो हम कहेंगे दी हुई जो परिमेय संख्या का प्रसार है वह हमारा शांत है। अगला चलते हैं 64/455। हम देखते हैं क्या ये संख्या सरलतम रूप में और लिखा सकती, नहीं सरलतम रूप में ही दे रखी है, क्योंकि ये किसी संख्या से कट नहीं रही है। दोनों संख्याओं में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। हमने देखा इसमें 455 दिया था, 455 के हम फैक्टर करेंगे। हम देख रहे हैं 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, इकाई में 0, 2, 4, 6 नहीं, 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, 3 का देखते हैं। 5, 5, 10 और 4 14, संख्या के अंकों में जोड़ते 14 होता, 14 3 के बारे में था, 3 का भी जा रहा है, इकाई में 0, 5, 5 का जाएगा। तो देखिएगा 5 9 45 और 5 एकम 5, सही है। अब 5 का नहीं जा रहा, 7 का देखते हैं। 5 के बाद 7 पे आते हैं, तो देखो 7 का देखते हैं तो
7 एकम 7, तो 7 तेरी 21, जब 13 का जा रहा है 13 एकम 13। हमने देखा 64/5 गुणित 7 गुणित 13। हमने देखा इसका जो हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 13 और आ रहा है, इसलिए यह है अशांत। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत अशांत होगा, तो अपन यहाँ लिख देंगे अशांत है। यानी हमारा तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि हर में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड रूप में 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए, और 2 और 5 पर हम कहते हैं घात के रूप में धनात्मक पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ 5 के अलावा 7 और 13 दोनों आ रहा है, इसलिए ये अशांत हो गया। 2 अकेला आ जाए या 5 अकेला आ जाए या दोनों आ जाए गुणांक के रूप में, और दोनों पे अगर 2 और 5 पर कोई धनात्मक पूर्णांक घात के रूप में, तो भी वह शांत, उसका प्रसार शांत होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, हम ऐसा कहेंगे। अब सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। हम देख रहे हैं ये सरलतम रूप में नहीं है, ये 5 से कट रहे हैं दोनों। पहले हम सरलतम रूप में इसको बनाएंगे, तो देखिए 5 से हम इसको काट रहे हैं, 5 3 15, इसको काटेंगे हम, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, अब नहीं कट रहा है। 3/320 है, 3/320 है। अब क्या करेंगे हम? 320 के गुणनखंड निकालेंगे। हमने नियम पढ़ा था भाविता का, पहला नियम लगने जा रहा है, इकाई में 0 इसलिए 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 2 शून्य शून्य, फिर 2 का देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य शून्य, फिर 2 का देंगे, 2 चौको 8, 2 शून्य शून्य, फिर 2 का, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, सॉरी, फिर 5 का, 5 एकम 5। हमने देखा इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो हमें क्या मिला? 3/2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, 2 की घात 6 मिलेगा, गुणित 5 मिलेगा। हमने ऐसा देखा था, ये तथ्य है हमारे पास कि हर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, दोनों पर जो घात है यदि धनात्मक पूर्णांक है, तब भी वह उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत होता है। हम देख रहे हैं 2 की घात 6 है, यानी ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ऊपर घात के रूप में, 5 के ऊपर कोई घात नहीं, 1 कह सकते हैं हम, तो ये भी शांत है। अगला देखना है हमें। अगला देखने के लिए 29/343 ये सरलतम रूप में लिखा है, इसको और सरलतम रूप में हम नहीं लिख पाएंगे, तो अब हम 343 के गुणनखंड करने जा रहे हैं, वैधता के नियम लगा रहे हैं हम। 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 5 का भी, 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 3 10 होता है, 10 3 के पढ़ने में नहीं आता है। फिर हम 5 का 0 5 नहीं है, 5 का भी नहीं जा रहा, फिर 7 का देंगे हम, तो देखो 7 चौको 28, 7 9 63, 343 में हम 7 का भाग देंगे तो 49 बार जाएगा। जिसको नहीं आता वो अलग से कच्चे में भाग दे के कर लेना। 7 7 जब 49 7 49 होता है और 7 एकम 7 होता है। हमने देखा यहाँ पर 29/7 की घात 3, ये 7 आ गया। हमने देखा था नियम क्या था हमारा कि अभाज्य गुणनखंड रूप में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, और 2 और 5 दोनों पर धनात्मक पूर्णांक घात के रूप में भी हो सकती है, तो वह उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता, तो ये अशांत है। यहाँ लिख देंगे अशांत है। आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन था हमारा 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 आ रहे हैं, और दोनों पर ही जो घात दे रखी है वो धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लिख देंगे शांत है। दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इस टाइप से हमने 6 सवाल देखे। इसके आगे के सवालों को अब हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां देख रहे थे हम। 129/2 की घात 2 गुणित 5 की घात 7 गुणित 7 की घात 5। हमें नियम मालूम था, जब भी हमें कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताना होता है, तो जो हर होता है, हर के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसमें 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए। इनके अलावा यदि कोई संख्या आती है तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत कहलाता है। यहाँ पर 2 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे अशांत है। छः बटे 15 दे रखा था, इसको हम पहले सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में लिखने के लिए देखिएगा दोनों संख्याएं 3 से कटते दिख रही है। 3 दूनी
6 और 3 5 6 15, 2/5 आया। हम देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में हर में 5 दे रखा है, तो ये शांत है। दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, या शांत है लिख दोगे तब भी चलेगा। अगला देखेंगे आप 35/50। पहले इसको सरलता रूप में लिखेंगे हम, 5 से करते हुए दिख रही है ये। 5 7 35, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 7/10 आया। हम जानते थे 10 के गुणनखंड होते थे हमारे 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो 7/2 गुणित 5 आया। तो हम ऐसा कहेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं हर की वो 2 और 5 के रूप में ही हैं, तो इसलिए है शांत है। आगे देखेंगे 77/210 दे रखा था हमें, तो ये 7 से कटते हुए दिख रहा है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 7 तरीके 7 शून्य अब नहीं कट रहा है। 11/30 दिया, 30 के हम फैक्टर निकालेंगे, 2 का भाग जा रहा है, इकाई में 0 है इसलिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 3 का जा रहा है, 3 5 15 और 5 एकम 5। हमने देखा यहाँ पर इसके जो 11/2 गुणित 3 गुणित 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 तो है, लेकिन 3 भी आ रहा है, इसलिए है अशांत है। केवल 2 आ जाए, एक तथ्य है हमारा, केवल 2 आ जाए गुणनखंड रूप में, या 5 आ जाए, या दोनों गुणक रूप में आ जाए और 2 और 5 पर घात के रूप में धनात्मक पूर्णांक हो सकती है। इनके अलावा यदि कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड रूप में हर में आती है तो वह है अशांत कहलाती है परिमेय संख्या। इस टाइप से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल नंबर 2 को हम देखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2 कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। सवाल नंबर 1 में 10 सवाल छपे हुए थे, अभी हमने उनको शांत और अशांत परिमेय संख्या के रूप में देखा था, तो मैंने उन सवालों को लिख रखे हैं जो शांत हैं। ये 6 सवाल थे, पहला, दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां और 9वां करके, बाकी हमारे सब शांत थे, तो इनके हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो हम दशमलव प्रसार इनके लिखेंगे, इनको दशमलव भिन्न में बदलेंगे। एक्चुअल में दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो बदलने का तरीका हम देख रहे हैं कैसे बदलेंगे हम। सबसे पहले हम पहले क्या करते थे, इसमें इसका भाग देना थोड़ा कठिन होता है, तो दूसरी मेथड से करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से करेंगे। देखिएगा आप, सबसे पहले से गुणनखंड निकालते थे, अभी हमने निकाले थे, तो देखा था हमने 3125 से गुणनखंड निकाले थे हमने। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। हमने देखा 13/5 की घात 5 आ रहा है। हम जानते हैं 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का भाग देना आसान होता है, तो इसको अपन वैसे ही चेंज करने जा रहे हैं। 5 की घात 2 दिया है, ये 10 कब बनेगा, जब हम यहाँ 2 लिखेंगे तब, और 2 की घात 5 लगेगी तब यहाँ पर ये शून्य के रूप में या तो 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा, लाख, कुछ भी आ सकता है। इस टाइप से करते हैं। तो ये 2 की घात 5 का यहाँ गुणा किया, तो यहाँ भी कर, कहाँ से आया 2 की घात 5। हमने देखा है कि जो भाग देंगे तो भाग हम 10 का देते हैं कि संख्या में, 100 का है, 1000 का है, 10,000 का देते हैं, तो वो आसान होता है। तो वही बनाने के लिए हमने यहाँ देखा 5 की घात 2, यदि 2 की घात 5 का गुणा कर दें तो यहाँ जो गुणनफल आएगा हर में, जो संख्या आएगी वो है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस टाइप की कोई भी संख्या मिल सकती है हमें, जिसका भाग देना आसान होता है। तो देखिएगा इसको हम करने जा रहे हैं। तो 2 की घात 5 का मतलब होता है, देखिएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा। तो अपन 32 में फिर 13 का गुणा करेंगे, ये वाले 13 का गुणा, 13 दूनी 26 के 6 आता है 2, 13 3 39 और 2 41। तो कितना आया हमारा 416 बटे, यहाँ पर क्या होगा 5 दूनी 10 होगा यार जी। हम जब इसका गुणा करेंगे तो देखिएगा 5 का 2 से गुणा करेंगे, घास समान एक बार लिख लेंगे घात को इस टाइप से, 5 दूनी 10, तो ये 10 की घात 5 हो जाएगा, है ना। 10 गुणित 10 5 बार लिखेंगे हम इस टाइप से, 10 गुणित 10 5 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 बार शून्य लगा देंगे, एक के बाद 1 2 3 4 5 बार। अब जब भाग देंगे हम तो देखिएगा, अपन ने भाग देना देखा था अच्छे से कि 1 2 3 4 5 शून्य, तो हम ऊपर की संख्या में अंश में
राइट हैंड तरफ से यानी सीधे हाथ तरफ से 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये होगा 6, 1, 4, 3 अंक होगा, चौथा 5 बार। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 17/8 दिया है, हमने यहाँ 17/8 लिखा है। 8 के हम गुणनखंड निकालते, हम जानते थे 8 के गुणनखंड निकाले थे हमने अभी। 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 2 की घात 3 हो गया। हम जानते हैं यहाँ 10 कब बनेगा, जब हम 5 की घात 3 लिखेंगे तब ये 10 के रूप में इस टाइप की बात हमें मिल जाएगी। यहाँ भी 5 की घात 3 लिखना पड़ेगा हमें। तो हम देख रहे हैं ये 2 पंजे 10, 10 की घात 3 हो जाएगा, और ऊपर वाला 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 में हम किसका गुणा करेंगे, 17 करेंगे हम। 17 पंजे 85 के 5 आता है 8, 17 दूनी 34 और 8 42 के तो आता है 4, 17 एकम 17 और 4 21। तो जो है ऊपर वाला आया हमारा 2125, नीचे वाला 5 दूनी 10 की घात 3 बनेगा, ये 10 की घात 3 है, 1000 आ जाएगा। और इसको दशमलव में बदलेंगे हम तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 अंक के बाद लगाएंगे तो 2.125 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सारे सवालों को इसी टाइप से करेंगे हम। अगला सवाल देखिए, 15/1600 दिया था, 1600 दिया था। अपन पहले इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। हम जानते 5 से कट दिख रहा, 5 3 15, इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 2 10, 5 9 3/320 आया। 320 के हम गुणनखंड निकालेंगे, 320 से गुणनखंड निकालेंगे हम। तो हमने देखा था 2 एकम 2, 2 इसिंग 12, 290, 2 अट्ठे 16, 290, 2 चौको 8, 290, 2 दूनी 4, 290, फिर 2 एकम 2, 290, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। हमने देखा यहाँ पर 3 तो रहेगा ही, ये आ रहा है 2 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणित 5 आ रहा है, 5 की घात 1 है। तो हम देख रहे हैं यदि हम 5 की घात 5 का गुणा कर देंगे तो ये 5 की घात 6 बन जाएगा, तो 10 की घात 6 बन जाएगा, और यहाँ भी 5 की घात 5 का हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। 5 की घात 5 का मतलब हम जानते थे 5 का 5 में करेंगे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 में हम 5 का गुणा करेंगे। ये 5 का गुणा 4 बार करने पर प्राप्त हुआ है, एक बार और रह गया, उसको कर रहे हैं अपन। तो देखिएगा 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 2 10, 2 12 2 आता है 1, 5 6 30 और 31, 3125 आया। इसमें करेंगे गुणा हम 3 का, 3 5 15 के 5 आता है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये आया हमारा 9375। और यहाँ हो जाएगा 2 की घात 2 पंजे 10 की घात 6, 1 के बाद 6 सुन 1 2 3 4 5 6, कैसे ये 5 की घात 6 बनेगा और 2 की घात 6, तो ये लिखते हम 2 गुणित 5 की घात 6 इस टाइप से लिखते, यानी 10 की घात 6 हो जाती है, यानी 1 के बाद हम 10 का गुणा 6 बार करते तो 1 के बाद 6 सुन आ जाती, 3 4 5 और ये 4 5 ये 6 इस टाइप से। अब दशमलव लगाएंगे हम तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 5 7 3 9 4 अंक हो गए, 5 और ये 6 अंक हो गए। इस टाइप से इसका दशमलव प्रसार हमने लिख दिया। सवाल कहता है ऊपर सवाल नंबर 1 में जो जो परिमेय संख्याओं का प्रसार शांत है उन सब के दशमलव प्रसार लिखिए, तो हम लिखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा 23/2 की घात 3 और 5 की गुणित 5 की घात 2। हम देख रहे हैं यहाँ पर यदि 1 5 का गुणा कर दें हम यहाँ ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 की घात 3 बन जाएगा, नीचे वाला 10 की घात 3 1000 बन जाएगा। इससे गुणा करेंगे, इसे 3 5 15 5 आता है 1, 3 2 6 और 1 7, 3 5 5 3 15 के 5, 5 3 15 के 5 आता है 1, 5 2 10 और 11 115 होगा ये, सॉरी 5 3 15 के 5 आता है 1, 5 2 10 और 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000। 1000 कैसे होगा बताने जा रहा हूँ। 2 की घात 3 और ये 5 की घात 3 गुणा हम घात जोड़ दिए 5 की घात 3 बन जाएगा, तो ये 10 की घात 3 हो जाएगा, यानी 10 गुणित 10 गुणित 10 3 बार हो जाएगा, तो ये 1000 आ जाएगा। अब भाग देंगे हम तो 3 अंक हैं, 3 शून्य हैं, 3 अंक का दशमलव आएगा 5 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ आ जाएगा दशमलव। ये आपका इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब 6/15 पहले इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, 2 3 से कटते दिख रहा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 2/5 आया। हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, तो यदि यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दिया जाए तो इसको हम दशमलव रूप में बनाना आसान हो जाता है। 4/10 हो गया, 10 यानी 1 अंक 1 शून्य है, दशमलव 1 अंक के बाद आएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया।
अगला देखेंगे आप 35/50 था हमारे पास, काटेंगे इसको हम, 5 सत्ते 35, 5 जगह 5 500 900, 7/10 आया, बहुत आसान हो गया, एक ही शून्य है, दशमलव एक अंक के बाद आएगा 7.0.7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न वाली हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। अगली प्रश्न वाली आने वाले वीडियो में आपको मिलेगी।